तो आज का मंडे नाइट रॉ का शो फाइनली खत्म हो चुका है। तहलका और धमाका मच चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बेकी लिंच। बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है और वो बोलती है कि मैं हूँ आपकी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। आज से 6 साल पहले भी मैं थी चैंपियन और आज भी हूँ मैं चैंपियन, और मैं चूज़ करूँगी नंबर 1 कंटेंडर मैच का विनर जो कि मुझे फेस करेगा बैक फ्लैश के अंदर। उसके बाद सीधा निकल के आती है लिव मॉर्गन। वो बोलती है तुम्हें कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें चैलेंज करती है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद आ जाती है नाया जैक्स बड़बड़ करती है। वो बोलती है कि सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बैटल रॉयल के अंदर मेरी थी, मेरी वो चैंपियनशिप है। लेकिन उसके बाद लिव मॉर्गन उनको चैलेंज ठोक देती है आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर एक मैच के लिए। और देन उसके बाद मंडे नाइट रॉ का हमको ड्रॉप देखने को मिलता है। डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। स्मैकडाउन के अंदर भेजा गया है केविन ओवेंस को और इंपीरियम के बंदों को रखा गया है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और लंबी टांगों वाली जेट कारगिल को भेजा गया है स्मैकडाउन के ऊपर। और देन उसके बाद हमको गुंथर वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का ये मैच था। दोनों भी खिलाड़ियों ने भौकाल मचा दिया, लेकिन लास्ट में सबमिशन के सहारे हरा दिया गुंथर ने एक्जेवियर वुड्स को। देन उसके बाद हमको शो के ऊपर सेकंड राउंड देखने को मिलता है। सीएम पंक को भेजा जाता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, द राइडर को भेजा जाता है स्मैकडाउन के ऊपर, मॉन्स्टर मैकमैन ब्राउन स्ट्रोमन को रखा जाता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और स्टीव फिनी को भेजा जाता है स्मैकडाउन के ऊपर। तो नेक्स्ट हमको सेगमेंट देखने को मिलता है लोगन पॉल और जे उसो के बीच। लोगन पॉल बोलते हैं कि तुम करंट टाइम में कमज़ोर हो चुके हो क्योंकि तुम्हारे पास ब्लड लाइन नहीं है। तुम्हारा सबसे गंदा फैसला था ब्लड लाइन को छोड़ना। उसके बाद अपनी ब्लड लाइन को बुलाते हैं लोगन पॉल, यानी कि जजमेंट डे के बंदे फिन बैलर और हमारे जेडी मैकडोना। और देन उसके बाद पीछे से अटैक कर देते हैं जेडी मैकडोना और फिन बैलर जे उसो के ऊपर, और तहलका मचा देते हैं। लोगन पॉल जाते हैं अपने दोस्त के पास अंगूठे लाने। अंगूठे वो अपनी उंगलियों के अंदर पहनते हैं और अपना लकी शॉट पंच लगाने जाते हैं, लेकिन नीचे खिसक लेते हैं जे उसो और वो लकी शॉट पंच लग जाता है जेडी मैकडोना के ऊपर। और देन उसके बाद लोगन पॉल और फिन बैलर का फेस देखने के लायक था। जे उसो उनके साइड के ऊपर होते हैं और वहाँ पर वो हंसने लग जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लोगन पॉल और फिन बैलर। तभी हिट होता है मॉन्स्टर मैकमैन ब्राउन स्ट्रोमन का थीम सॉन्ग। खतरनाक तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके मॉन्स्टर रिंग के अंदर आते हैं और फिन बैलर को खतरनाक वाला चॉक स्लैम लगा देते हैं। और उसके बाद लोगन पॉल की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। ब्राउन स्ट्रोमन उनके दोस्त के पास जाते हैं, उनसे उलझने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो बोलते हैं तू इससे झगड़े मत कर, चल मेरे साथ चल। उसके बाद हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। ये मैच बहुत ही कमाल का था, लेकिन इसके बीच में चैट गेबल हमला कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर खतरनाक वाला, लेकिन पीछे से उनके ऊपर हमला कर देते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड और तहलका मचा देते हैं सैमी ज़ेन और चैट गेबल के साथ। फिर उसके बाद हमको तीसरा ड्राफ्ट का राउंड देखने को मिलता है। एलडब्ल्यूओ को भेजा जाता है मंडे नाइट रॉ के अंदर, सैंतोस एस्कोबार की टीम को भेजा जाता है स्मैकडाउन के अंदर, ड्रू मैकइंटायर को रखा जाता है मंडे नाइट रॉ के अंदर, हमारे स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिज़की नाका को भेजा जाता है स्मैकडाउन के ऊपर। और देन उसके बाद ड्रू मैकइंटायर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं रैम के ऊपर मंडे नाइट रॉ के। वो बोलते हैं कि सीएम पंक को पहले राउंड में डाला गया, मुझको तीसरे राउंड में डाला गया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बोलो ऐसा क्यों किया। तभी हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक क्राउड में कहीं बैठे हुए थे, वो निकल आते हैं और वो देखते हैं ड्रू मैकइंटायर की तरफ, और ड्रू मैकइंटायर भी उनकी तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं मैं आज किसी भी तरीके से सीएम पंक को ढूंढ के निकालूंगा, यानी कि सीएम पंक तो वहाँ से चले जाते हैं और मैं उसको तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दूंगा। और फिर उसके बाद बैक स्टेज हमको सेगमेंट देखने को मिलता है बाप बेटे का, यानी कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि मंडे नाइट रॉ मेरा है, लेकिन रे मिस्टीरियो बोलते हैं जा अपनी मम्मी से पूछ तुझे किसने पैदा किया है। और इनका सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी लाइन तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। फिर उसके बाद WWE की रिंग के अंदर बैठे हुए रहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर से देख ड्रू मैकइंटायर, मैं उतना ही टाइम लूंगा जितना कि तेरा टाइटल रेन था रेसलमेनिया 40 के अंदर। सीएम पंक बोलते हैं सिंपल। ड्रू मैकइंटायर कहता है हमेशा से ही कि मैं सीएम पंक की वजह से इंजर्ड हो चुका हूँ, लेकिन सच बात यह है कि तुम दुआएं मांगते थे रेसलमेनिया के अंदर मैच के लिए, तुम दुआएं मांगते थे रॉयल रंबल के अंदर मैं इंजर्ड हूँ, और वैसा ही होता है। और इसी तरीके से ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच एक छोटी सी प्रोमो वॉर होती है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं होता। आगे जाके इस फ्यूड के अंदर तहलका और धमाका मचने वाला है, याद रखना। और देन उसके बाद हमको राउंड 4 देखने को मिलता है ड्राफ्ट का, जिसके अंदर जजमेंट डे को रखा गया है मंडे नाइट रॉ के अंदर, नियोमी को भेजा गया है स्मैकडाउन के अंदर, लीजा ट्राइगोनो को रखा गया है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और चर्सी गिन और पाइपर इवन को रखा गया है स्मैकडाउन के ऊपर।
चलो यहाँ पर पांचवा राउंड भी बता देता हूँ। मंडे नाइट रॉ के अंदर रखा गया है न्यू डे को। NXT की सुपरस्टार लायरा को भेजा गया है मंडे नाइट रॉ के अंदर। यहाँ पर कैंडिस लीडे इंडी हार्डवार को भेजा गया है स्मैकडाउन के ऊपर। प्रीटी डडली को रखा गया है स्मैकडाउन के अंदर। देन उसके बाद हमको नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है। क्राउड के अंदर टिफनी भी बैठी हुई थी और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ लिव मॉर्गन ने हरा दिया है नाया जैक्स को। और देन उसके बाद हमको बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाई देता है और यहाँ पर डेमन भी सबको डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली डर्टी डॉम को। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का सेगमेंट देखने को मिलता है। बहुत कुछ इस सेगमेंट के अंदर नहीं था, बस कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है बेकी लिंच लिव मॉर्गन को। आगे हमको ड्राफ्ट का छठा राउंड देखने को मिलता है जिसके अंदर ब्लेयर को भेजा जाता है स्मैकडाउन के अंदर। ये NXT फॉर्मर सुपरस्टार रह चुके हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड को भेजा जाता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। और देन उसके बाद DIY को भेजा जाता है स्मैकडाउन के ऊपर और द फाइनल ट्रीटमेंट को भेजा जाता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। देन उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट जिसके अंदर हमको 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है भौकालिक तरीके से। और लास्ट में सीन कुछ ऐसा होता है, जजमेंट डे के बंदे आपस में ही भिड़ जाते हैं और उसका फायदा अच्छी तरीके से उठा लेते हैं जय उसो। खतरनाक वाला वो स्पीयर लगा देते हैं फिन बैलर को 1 2 3 और यहाँ पर वो जीत जाते हैं। उनकी टीम जीत जाती है अंद्राडे, रिकोशी और जय उसो की, और जजमेंट डे की टीम हार जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।